जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? ठीक, समय का विस्तार देखेंगे। देखिए समय का विस्तार कैसे होता है उसको पहले देखते हैं। समय में विस्तार, समय समय का विस्तार, विस्तार, ठीक, विस्तार। तो देखिए विस्तार, तो मान लीजिए कोई कोई वस्तु खड़ा है या कोई इंसान है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कोई इंसान है, ठीक, कोई व्यक्ति है, ठीक, व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है तो इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? प्रेक्षक बोला जाता है, देखने वाला। ठीक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला। अब ये व्यक्ति यहाँ पर कोई घटना हुआ है, घटित हुआ है, घटना यहाँ पर घटित हुआ है, कोई घटना यहाँ पर घटित हुआ है तो उसको देखता है, उसको देखता है। ठीक, उसको इस यहाँ पर घटना को घटित हुआ है उसको देखता है। तो जो समय में देखा है, जो समय में देखा है उस समय को क्या बोला जाता है? समय का विस्तार कहते हैं। ठीक, अब ये जो प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है। पहले स्थिर अवस्था में देखा, तो मान लीजिए स्थिर अवस्था में देखा तो इसको दो सेकंड लगा इसको देखने में। ठीक, 2 सेकंड लगा इसको करने में, मतलब इसको 2 सेकंड घटना के घटित हुआ 2 सेकंड में। अब इसी को मान लीजिए गति अवस्था में, ये क्या है? v वेग से गति है। कौन? प्रेक्षक। प्रेक्षक जो ये इंसान बनाया हूँ, व्यक्ति बनाया हूँ, ये v वेग से गति है। तो गति हुआ है तो ये घटित हुआ है, उसको कितने समय में देखा है? मान लीजिए कितने समय में, मान लीजिए प्रेक्षक अधिक समय में देखता है। मान लीजिए अधिक समय मतलब कम समय में देखता है, कम समय, इससे भी कम समय में देखता है। तो इन दोनों के अंतर को, जो स्थिर अवस्था में देखे गए घटना और गति अवस्था में देखे गए घटना के अंतर को क्या बोला जाता है? समय का विस्तार बोला जाता है, समय में विस्तार। तो देखिए इसी को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए एक स्थिर प्रेक्षक, यहाँ पर क्या बोला? एक स्थिर है, ये स्थिर अवस्था में ये प्रेक्षक, स्थिर प्रेक्षक द्वारा किसी घटना को नापा गया अंतराल, मतलब यहाँ पर घटित हुआ है, इस घटित हुआ है तो 2 सेकंड में देखा है। ठीक, 2 सेकंड में देखा है। ठीक, गतिमान प्रेक्षक, अब ठीक समय अंतराल, मापा गया समय अंतराल। अब देखिए, अब वही प्रेक्षक गतिमान प्रेक्षक द्वारा मापे गए समय अंतराल से अधिक होता है। तो जो गतिमान है, उस गतिमान प्रेक्षक है उसके द्वारा, ठीक, जो इसमें हम लोग अभी देखे थे, इसमें क्या है? गतिमान है उसमें देखे गए इस घटना को अधिकतम पाया जाता है। तो इस घटना को, ठीक, प्रेक्षक द्वारा नापे गए समय अंतराल से अधिक होता है तो इसे समय का विस्तार कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? समय का अंतराल। मतलब स्थिर अवस्था में प्रेक्षक द्वारा देखी गई घटना और गति अवस्था में देखे गए प्रेक्षक द्वारा देखी गई घटना से अधिक होता है तो इसे क्या बोला जाता है? समय का विस्तार कहते हैं। ये 2019 में पूछा गया, वेरी वेरी एमपी है। ठीक, ये 2019 में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसी को हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए गतिमान प्रेक्षक है, इसको मानेंगे, मानकर वर्णन करेंगे, मतलब वर्णन। देखिए माना कि कोई निर्देश फ्रेम एस है। ठीक, इसमें चित्र नहीं बना है, बस कल्पना किए हैं कि माना कि कोई एस फ्रेम है। यहाँ पर इस प्रकार से इसको फ्रेम बोला जाता है, इस प्रकार से ऐसा रहता है, यहाँ पर एक्स रहता है, ये वाई रहता है, ये जेड रहता है, इस प्रकार से इधर जेड रहता है, इसको बोला जाता है एस फ्रेम बोला जाता है। एस डेस नहीं है, एस है। तो माना कि एक क्या है? एस फ्रेम है, एस निर्देशांक फ्रेम है। इस फ्रेम के सापेक्ष एक अन्य फ्रेम एस डेस है। इस निर्देश के सापेक्ष है, इस निर्देश के सापेक्ष एक और एस डेस फ्रेम है। यहाँ पर एक्स डेस, वाई जेड डेस और यहाँ पर वाई डेस, यहाँ पर एस डेस। इसके सापेक्ष एक फ्रेम और क्या है? एस डेस है। ठीक, एस डेस है जो v वेग से गतिमान x दिशा में गतिमान है। फ्रेम s में एक घड़ी है जो कि विरामावस्था में है, जिसके द्वारा फ्रेम s में किसी घटना का समय मापा जाता है। ठीक, फ्रेम s में कोई घटना घटित हुआ है, जैसे कि ये व्यक्ति है, पहले घटना को देखा, अब गतिमान होकर दूसरे घटना को देखा, तो घटना को देखा तो उसमें किसी घटना को समांतराल घड़ी रहता है, 2 सेकंड में घटित हुआ, 3 सेकंड में घटित हुआ, तो घड़ी में मापा जाता है। यदि इस फ्रेम में घटना का प्रारंभ होने का समय
T1 है तथा समाप्त होने का समय T2 है, तब फ्रेम S में घटना का समय अंतराल। मान लीजिए इस फ्रेम में पहला घटना हुआ है, पहले प्रारंभ में घटना T1 हुआ है और अंतिम में घटना क्या है, T2 हुआ है। तो क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, पूरा कुल समय निकालते हैं। तो कुल समय निकालते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, T2 माइनस में T1 करते हैं। तो सेम उसी का करेंगे, डेल के सापेक्ष लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए डेल के सापेक्ष लेंगे। डेल टी इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस में T1 हो गया। ठीक, T2 का माइनस में T1, इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब इस फ्रेम के लिए घड़ी विरामावस्था में, जो प्रथम फ्रेम था उसके लिए क्या था, घड़ी विरामावस्था में था। ठीक, विरामावस्था में था। ठीक, अब देखते हैं, अब गति अवस्था के लिए देखते हैं। पहले तो हम लोग ये जो समीकरण 1 है वो क्या है, विरामावस्था के लिए, विरामावस्था के लिए। अब देखते हैं गति अवस्था के लिए। गति अवस्था कौन है, विरामावस्था में एस है और गति अवस्था में क्या है, एस डेश है। ठीक, एस डेश है। तो यहाँ पर देखिए, अब यदि फ्रेम एस डेश में एक अन्य घड़ी है जो कि गतिमान है, इस घड़ी के द्वारा घटना प्रारंभ होने का समय देखिए T1 डेज तथा समाप्त होने का समय क्या है, T2 डेज है। ठीक, तो फ्रेम एच डेज में घटना, अब फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल टी डेज इज इक्वल टू T2 डेज माइनस में T1 डेज हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए इसके आगे में देखिए, यहाँ पर देखिए, अब देखिए प्रेक्षित समय अंतराल। ठीक, प्रेक्षित समय अंतराल देखिए, डेल टी डेज इज इक्वल टू T2 माइनस में T1 डेज, ये समीकरण 2 दे दिए। अब व्युत्क्रम लैग्रांज रूपांतरण के समीकरण से, ये समीकरण हम लोग पिछली वीडियो में इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, इसको आप पिछली वीडियो में देख लेना है। लैग्रांज के रूपांतरण समीकरण से देखिए, लैग्रांज के रूपांतरण समीकरण से T इज इक्वल टू 1/(1 माइनस में V² बटे में C2 हो जाएगा, C2, और यहाँ पर T डेज माइनस में VX डेज बटे में C² हो गया। ठीक, ये समीकरण है। ठीक, जहाँ x एक बिंदु है जिस पर कोई घटना घटित हुआ है, जहाँ पर ये x क्या है, एक बिंदु है जिस पर क्या है, घटना घटित हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ऐसा ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, z हो जाएगा, ये s वाले फ्रेम के लिए। फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से रहेगा, ये इस तरफ बढ़ा देते हैं, इसको x डेस ले लेते हैं, ये z डेस ले लेते हैं और ये y डेस ले लेते हैं, यहाँ पर s डेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कोई बिंदु रहता था P, पहले पिछली वीडियो में इसको हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, यहाँ पर P बिंदु रहता था। अब इसी पर क्या है, x बिंदु है, बोल रहा है x बिंदु है जिस पर ये एच डेज क्या है, गति अवस्था में है, गति अवस्था में विवेक से है, और ये क्या है, ये एस वाला क्या है, स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अतः T1 के लिए लेते हैं, तो T1 इज इक्वल टू 1/(1 माइनस में V² बटे में C²। T1 डेज प्लस में देखिए, प्लस में VX डेज बटे में क्या आ जाएगा, C² हो जाएगा, C² हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर T2 के लिए लेते हैं, तो T2 इज इक्वल टू 1/(1 माइनस में V² बटे में C²। T2 डेज प्लस में VX डेज बटे में C² हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को और इस समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था, कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ था, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस में T1 लाना है। ठीक, T2 माइनस में T1 लाना है, तो इसके जैसे करना है, तो इसको हम लोग घटा देंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक, घटा देंगे तो T2 माइनस में T1, क्योंकि हमें डेल के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है, डेल के बराबर लाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1/(1 माइनस में V² बटे में C²। T2 डेज प्लस में VX डेज बटे में C2 माइनस में 1/(1 माइनस में V² बटे में C²। T1 डेज प्लस में VX डेज बटे में C² हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, कॉमन इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर T2 डेज प्लस में Vx सेम का सेम उतार दिए c का स्क्वायर, माइनस में देखिए यहाँ पर माइनस में, और ये क्या है प्लस है, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो T1 डेज माइनस में Vx डेज बटे में c का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो इन दोनों को काट दिया गया है। तो देखिए क्या बचेगा, T2 डेज और यहाँ पर T1 डेज किसके बराबर आ रहा है, डेल टी डेज के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, डेल टी डेज के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक। T2 डेज T2 माइनस में T1 इज इक्वल टू ऋण 1 में 1 माइनस में V स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर, T डेज 2 माइनस में T1 डेज हो गया, ठीक। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, ठीक। मतलब समीकरण 1 इसका मान क्या आता है, डेल टी डेज के बराबर होता है, और इसका मान देखिए, इसका मान किसके बराबर होता है, डेल टी के बराबर होता है। तो उसी को लिख दिया डेल टी इज इक्वल टू 1 में ऋण 1 माइनस में V स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर, डेल टी डेज। समीकरण 3 हो गया। अब जहां पर यहाँ राशि को हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 के बराबर ले लेते हैं, ऋण 1 माइनस में V स्क्वायर बटे में c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 रख देंगे तो डेल टी डेज किस बड़ा है, ठीक, डेल टी के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास, इसको 1 लेंगे तो ये क्या ऐसा आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू डेल टी डेज हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन के बराबर में लिखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अतः देखिए यहाँ पर देखिए, अर्थात किसी घटना का प्रेक्षित समयांतरा, ठीक, समयांतर वास्तविक समयांतर से अधिक है। अतः फ्रेम एस डेज के सापेक्ष प्रेक्षक को, जो फ्रेम एस के सापेक्ष गतिमान है, फ्रेम एस डेज के प्रेक्षक की घड़ी सुस्त प्रतीत होती है। इस घटना में समय का विस्तार कहते हैं, इसी घटना को समय का विस्तार कहते हैं। मतलब समय के अंतर को ही क्या कहलाता है, समय अंतर बोला जाता है, ठीक। समय के अंतर को क्या बोला जाता है, समय अंतर बोला जाता है। और इसी समय में घटना घटित हो रहा है, 2 घटना घटित हो रहा है, एक स्थिर अवस्था में और एक गति अवस्था में। दोनों के समय के अंतर को क्या बोला जाता है, समय में विस्तार बोला जाता है, ठीक। यहाँ तक आपको बताना है, ठीक। धन्यवाद।